Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel Digital Study. Here you can get a lot of knowledge of all subjects. So please visit my channel, and this video is very important and beneficial for grade 1 and other competitive exam. So today we will talk about a great woman who was not only a poet but also freedom fighter and an inspiration to women. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत की कोकिला सरोजनी नायडू की। सो लेट्स नाउ हर लाइफ स्टोरी इन डिटेल्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ अर्ली लाइफ। तो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। बॉर्न ऑन 13 February 1879 इन हैदराबाद, सरोजनी नायडू वॉज द डॉटर ऑफ अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, अ साइंटिस्ट and educationist, and Vard Sundari, a poetess. This artistic environment influenced her deeply and she began writing poetry at a very young age. है ना। तो क्या था, सबसे पहले इनका जन्म हुआ था हैदराबाद और इनका जन्म हुआ था हैदराबाद को 13 फरवरी 1879 1879 में हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, है ना। इनके पिताजी का नाम क्या था, अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, है ना, जो कि एक क्या थे, वैज्ञानिक भी थे और एक एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद भी थे। और इनकी माता का नाम क्या था, वर सुंदरी, है ना, जो कि एक क्या थी, ये भी एक पोएटिस थी, एक कवित्री थी, है ना। तो घर के इस सांस्कृतिक वातावरण का क्या हुआ था, असर सरोजनी नायडू पर बचपन से ही था, मतलब वेरी यंग एज, बहुत बचपन से ही इस वातावरण का असर उन पर पड़ा था और वो छोटे से ही क्या करने लगी थी, कविताएं लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब सेकंड पॉइंट इज़ एजुकेशन। अब उनकी एजुकेशन के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो एजुकेशन इनकी क्या थी, शी completed her early education in Hyderabad and Madras and passed matriculation at the age of just 12. She then went to England for her higher studies at King's College London and Girton College Cambridge, है ना। तो क्या हुआ था, उन्होंने हैदराबाद और मद्रास में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी, यानी कि इन्होंने क्या किया था, मैट्रिकुलेशन किया था और मात्र 12 वर्ष की उम्र में किया था, यानी कि उन्होंने 12वीं की परीक्षा यानी मैट्रिक जो है वो उन्होंने जस्ट 12 ईयर्स मीन्स 12 साल में ही कंप्लीट कर ली थी। और आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गई। इंग्लैंड में कहाँ, किंग्स कॉलेज लंदन और गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज, है ना, यहाँ जाकर इन्होंने पढ़ाई की थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, देयर हर पोइट्री मैच्योर्ड फर्दर। यहाँ से उनके काव्य संग्रह में क्या आने लगा, और भी निखार आने लगा, यानी कि उनकी पोइट्री जो है वो और अच्छी होती चली गई, क्योंकि उनको इसमें इंटरेस्ट था, तो उनकी पोइट्री जो है वो और भी ज़्यादा मैच्योर्ड होती चली गई। हर कलेक्शंस द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग बिकेम फेमस, है ना। इनके कलेक्शन में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग्स जो हैं वो काफ़ी फेमस हुई थी। और हमारे वर्ग 1 के सिलेबस में भी क्या है, ब्रोकन विंग जो है वो दी गई है, हमें द ब्रोकन विंग को पढ़ना है अपने वर्ग 1 के सिलेबस में। तो हर पोएम्स रिफ्लेक्ट इंडियन कलर्स, नेचर, लव एंड पैट्रियटिज्म, दैट्स वाई शी वॉज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो क्या होता है, इनकी कविताओं में भारतीय रंग छलकते हैं, है ना, प्रकृति छलकती है, प्रेम छलकता है और देशभक्ति की भावना भी इनकी कविताओं में हमें देखने के लिए मिलती है। इसी कारण से इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। थर्ड पॉइंट इज़ मैरिज एंड फैमिली। अभी आपने अर्ली लाइफ जान ली कि उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनकी एजुकेशन जान ली कि उन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में मैट्रिकुलेशन एंड मैट्रिक पास कर ली थी। उसके बाद वो इंग्लैंड गई थी। इंग्लैंड में उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और गिरटन कॉलेज कैम्ब्रिज में अपना आगे की पढ़ाई पूरी की थी। और उन्हें कविताएं लिखने का शौक़ तो बचपन से ही था, तो यहाँ से उनकी कविताओं में और निखार आता गया और उनके 3 काव्य संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग काफ़ी फेमस हुए थे। इसी कारण से इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाने लगा।
अब मैरिज एंड फैमिली। ड्यूरिंग हर स्टडी इन इंग्लैंड शी मेट डॉक्टर गोविंदराजुलू नायडू एंड लेटर मैरिड हिम एन इंटरकास्ट मैरिड that was a bold example at that time. They had 5 children, one of whom, Padmaja Naidu, later became a noted social worker and leader. है ना। तो अब क्या था उनकी जो शादी, जब वो स्टडी के लिए इंग्लैंड गई थी, है ना, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात डॉक्टर गोविंदराजुलू, ये क्या है, डॉक्टर गोविंदराजुलू। तो स्टडी के लिए जब वो इंग्लैंड गई थी, वहाँ पर वो गोविंदराजुलू से मिली और बाद में उन्होंने उनसे क्या कर ली, शादी भी कर ली थी, है ना। ये उस समय का क्या था, एक इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह था, और जो कि उस समय का एक बहुत ही बड़ा बोल्ड एग्जाम्पल बन गया था, है ना, क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें कम ही हुआ करती थी, और अगर कभी हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके क्या थे, 5 बच्चे थे, है ना, जिसमें पद्मजा नायडू, एक उनकी बेटी का नाम था पद्मजा नायडू, जो कि एक क्या बन गई, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और नेता बनी थी। 4 पॉइंट इज रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। अब स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्या भूमिका रही, इनका क्या रोल रहा, वो हम देखेंगे। Along with poetry, Sarojini Naidu actively participated in India's freedom movement. She joined the Indian National Congress, took part in Mahatma Gandhi's movement, was arrested during the Salt Satyagraha, and went to jail several times. है ना। तो अब इन्होंने इनको स्वतंत्रता सेनानी मतलब स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। तो इनके ये अपनी पोइट्री, कविताएं लिखने के साथ साथ में क्या करती थी, स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत सक्रिय रही थी, बहुत एक्टिव रही थी, है ना। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़ी थी और महात्मा गांधी के आंदोलनों में भी इन्होंने भाग लिया था। अब नमक सत्याग्रह आपने देखा था ना, महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। तो नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह के बाद वो क्या होकर अरेस्ट भी हुई थी और जेल भी गई थी। तो वो क्या है, कई बार जेल भी जा चुकी थी, क्योंकि वो क्या थी, एक स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिव थी, पार्टिसिपेट करती थी। In 1925, she became the president of Indian National Congress, the first Indian woman to hold this position, है ना। तो क्या था, 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बन गई थी, प्रेसिडेंट बन गई थी, अध्यक्ष बन गई थी, और वह यह पद पाने वाली क्या थी, पहली भारतीय महिला थी, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। तो यह पद पाने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल इन इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। तो अब स्वतंत्र भारत में इनकी क्या भूमिका थी। अभी आपने स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका देखी, अब जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद की इनकी भूमिका देखना है, रोल देखना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस शी वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड सच अ पोस्ट इन इंडिया, तो ये क्या थी, पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने ये पद संभाला था। द फर्स्ट वुमेन, है ना, जो भारत में पहली ऐसी महिला थी जिन्हें ये पद दिया गया था। शी कंटिन्यू टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स एंड द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म। तो इन्होंने क्या किया था, महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक सुधार, है ना, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक सुधार और क्या किया था, राष्ट्रभक्ति के संदेश को आगे बढ़ाना जारी किया था। पैट्रियटिज्म यानी कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। तो राष्ट्रभक्ति के इन्होंने संदेश को भी आगे बढ़ाना जारी रखा। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेथ, है ना, इनका निधन कब हुआ था। तो शी पास्ड अवे ऑन 2 मार्च 1949, इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी। शी इज़ रिमेंबर्ड फॉर हर पोइट्री, हर इंस्पायरिंग स्पीचेज एंड हर करेजियस लीडरशिप, है ना। तो इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हमेशा ये अपनी कविताओं, ओजस्वी भाषणों यानी इंस्पायरिंग स्पीचेस और साहसी नेतृत्व, करेजियस लीडरशिप के लिए हमेशा याद की जाएंगी और याद की भी जाती है ना, और आगे भी इन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
तो ये थी सरोजनी नायडू के बारे में पूरी डिटेल। सरोजनी नायडू वॉज नॉट जस्ट अ पोइट बट अ सिंबल ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड फ्रीडम। हर लाइफ शोज अस दैट बोथ वर्ड एंड एक्शंस कैन चेंज द वर्ल्ड, है ना। तो सरोजनी नायडू क्या थी, सिर्फ एक कवित्री ही नहीं थी, वे महिलाओं के सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट के लिए एक सिंबल भी थी, एक मिसाल भी थी। और उनकी लाइफ हमें क्या सिखाती है कि शब्द और कर्म, वर्ड और एक्शन से क्या होता है, परिवर्तन करना संभव है, यानी वर्ल्ड को या दुनिया को बदला जा सकता है। तो ये हो गया किसके बारे में, पूरा सरोजनी नायडू के बारे में। और इनकी हमें रचना पढ़नी है द ब्रोकन विंग्स ग्रेड 1 में। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि आपको सरोजनी नायडू की कौन सी बात ने सबसे ज़्यादा प्रेरित किया, और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।